मैं एक विस्थापित भी हूं। इसके चलते मैं विस्थापितों का दर्द भली भांति से समझ सकता हूं कि किस तरह से आज यहाँ के विस्थापित सैकड़ों गांव दर दर भटक रहे हैं, अपने हक अधिकार से कोसों दूर है। हक अधिकार के लिए मांगने के लिए जाता है, हक अधिकार के लिए बात करने के लिए जाता है, उस पर लाठियां बरसाई जाती है। प्रशासन के द्वारा मुकदमा करके विस्थापितों को जेल भेजा जा रहा है और प्रशासन लठेत के रूप में वर्तमान समय में धनबाद के कुछ ही लोग ऐसे हैं प्रशासन के लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, वरना 90% प्रशासन के लोग लठेत के रूप में लाठी लेकर खड़ा रहते हैं और विस्थापितों का खतियानी जमीन को कटवाने का काम कर रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग खतियानी का बात करते हैं, जल जंगल जमीन का बात करते हैं, बात करने का अधिकार बनता ही नहीं है। इसलिए हिम्मत है मेरा चुनौती को स्वीकार करे और मेरा जवाब दे। मैंने लगातार, हमारी सरकार जब थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे थी, लगातार मैंने कई विस्थापितों का समस्या का निदान और हल करने का प्रयास किया। मगर वर्तमान समय में जो स्थिति देखने को मिल रहा है, कोई विस्थापित बस सिर्फ अधिकार के लिए मांगने के लिए जाता तो झूठा मुकदमा या तो जेल जाना पड़ता है, या तो जो आउटसोर्सिंग बड़े बड़े माफिया गुंडा के द्वारा चलाया जा रहा है उसे लाठी मारकर किसी का हाथ तोड़ दिया जा रहा है, किसी का माथा फोड़ दिया जा रहा है, किसी को मार के तो जान ही मार दिया जा रहा है। इस तरह का स्थिति यहाँ पे हो चुका है। हेमंत सोरेन में हिम्मत है, उसके कार्यकर्ता कहते हैं हेमंत तो हिम्मत है। हम करें अगर हेमंत में हिम्मत है तो गांव विस्थापित, यहाँ के दलित आदिवासी को न्याय दिलाने का काम करे, क्योंकि समय उसके पास बचा नहीं है और आने वाला समय में कभी वो सोचे भी नहीं कि जिस तरह से झारखंड के लोगों को ठगने का काम कभी भी सपना भी देखे। दूसरी बात है, जब जब मैंने गरीब आदिवासी विस्थापितों का गांव के बात को मैंने उठाने का काम किया, तब तक हम पर झूठा मुकदमा करने का काम किया है। कोयला चोरी का मामला उठाने का काम किया, तब तक हम पर झूठा मुकदमा करवाकर जेल भेजवाने का काम किया है। हेमंत सोरेन जी में हिम्मत है तो सच्चा और अच्छा काम तभी होगा जब यहाँ के विस्थापित आदिवासी गरीब दलितों का न्याय मिले। हमें आशा तो है नहीं, मगर आप लोगों के माध्यम से जनता तक यहाँ का जो ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दा को, उस समस्या को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जनता के सामने मैंने लाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज वर्तमान समय में, खास करके धनबाद के बात में कहूंगा, झारखंड तो आप समझ ही सकते हैं कि कोयला, बालू, लोहा, तल्लुक जिस तरह से मचा हुआ है। मैं धनबाद जिला से मैं आता हूं, बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से मैं 3 बार का विधायक रहा हूं। वर्तमान समय में जो स्थिति है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक भी नेता या कांग्रेस के एक नेता का स्टेटमेंट या उनके पक्ष में, विस्थापितों के पक्ष में, ग्रामीणों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में एक भी स्टेटमेंट आप 4 वर्षों के दरमियान एक भी स्टेटमेंट दिखा नहीं सकते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है कि सारे लोग लगे हुए हैं, लूट में लगे हुए हैं। लूट के दरमियान हजारों आदिवासी, दलित, गरीब लोगों का जाने जा चुकी है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। आप लोग भी जानते होंगे, हम भी जान रहे हैं और खास करके धनबाद के लोग भी जान रहे हैं। इसलिए मैं खास करके जितने भी धनबाद के जनप्रतिनिधि है, मैं सभी भाई अपने जनप्रतिनिधि साथियों से आग्रह करना चाहिए, खास करके जेएमएम और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह होगा कि विस्थापन का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। हमारे मुथरादा हैं, हमारे प्रभावित हैं, हमारे एपी के विधायक है, हमारे झरिया के विधायक हैं, सारे लोगों का मेरा आग्रह होगा कि असलियत, सच्चा हितैषी अगर ग्रामीण और विस्थापितों का है तो इस बात को खास करके सरकार के पास सत्ता पक्ष के जो भी विधायक हैं रखने का काम करें और न्याय दिलाने का काम करें। नहीं तो आने वाला समय ईंट का जवाब पत्थर से क्षेत्र के गरीब, दलित, आदिवासी, विस्थापित लोग जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो,
विस्थापितों का आवाज यहां से लेकर लोकसभा तक जरूर पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। आज के प्रेस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को चुनौती भरे शब्दों में मैं चुनौती देना चाहूंगा। जल जंगल जमीन का बात करने वाली हेमंत सरकार, सहयोगी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जल जंगल जमीन के नाम पर सत्ता में आने के बाद सरकार तीनों चीजों को भूल चुका है। और आज पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है कि जल जंगल जमीन के नाम पर सरकार बनाने वाली हेमंत सोरेन, उनके सहयोगी, उनके पार्टी के लोग पूरे झारखंड को लूटने में व्यस्त हैं। सरकार में हिम्मत है, नैतिकता है, लाज हया है, तो जो गांव की बात करने वाली सरकार, सैकड़ों गांव आज बीसीसीएल हो या सीसीसीएल हो, डब्ल्यूसीएल हो या बीएसएल हो, मतलब राज्य में ऐसे कई कंपनी हैं जिनके द्वारा लगातार विस्थापितों के साथ जबरन, अन्याय, अत्याचार यहाँ के लोगों के साथ किया जा रहा है। जिसका जीता जागता उदाहरण मैं बता देना चाहूंगा। विस्थापित के लोग जब अपने हक अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो बीसीसीएल वैसे लोगों पर मुकदमा करती है और गुंडा और माफिया के द्वारा वैसे ग्रामीणों पर लाठी चार्ज करवाने का काम किया है। इसका कई जगह इसका उदाहरण है। प्रतिनिधि है जो डर से, सरकार के डर से बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, या तो उसको चोरी में संलिप्तता है, इसलिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता उसे लोगों में नहीं है। और मैं सड़क से लेकर सदन तक आपके माध्यम से जन जन तक और राज्य की जनता तक सदन में अपनी बात को रखकर और जोरदार तरीके से सच्चाई हकीकत के साथ कर मैंने पूरे झारखंड की जनता तक पहुंचाने का काम किए हैं। आने वाला समय में भी जब तक एक एक समस्या का निदान हम अपने स्तर से जितना हो सके हम करेंगे, तब तक हम इसका आंदोलन करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात, हम गांव का नाम लिखा देना चाहेंगे, आप लोग लिख लीजिए। केस करके जेल भिजवाया जा रहा है, गुंडा माफिया के द्वारा जबरन जमीन को काटा जा रहा है, किसी तरह का कोई सहयोग सरकार से नहीं मिल पा रहा है। गांव के लोग इस प्रकार से आशा भरे निगाहों से, आशा भरे मतों से इसको सरकार बनाया है, वो 1% उस पर खरा उतरने का काम नहीं किया। आने वाला समय इसका चुनावी जवाब, ईद का जवाब पत्थर से देगा। ये सरकार कभी और आने वाला